सबसे पहले अभी आपने जो ये वीडियो में जो झलक देखी है, ये जो ट्रैफिक पुलिस बताई जा रही है, जो किस तरह एक आर्मी के ट्रक को डंडा मारना, जवान के साथ धक्का मुक्का और गाली गलौज, उसको उल्लू बोलना, वो भी मामूली सी आर्मी की ये गाड़ी हो सकता है रास्ता भटकने से और नो एंट्री में चली गई, तो उसके साथ इस तरह का बर्ताव करने वाला व्यक्ति क्या वहां की आम जनता के साथ ये ठीक से व्यवहार कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये जो गधे हैं या रामखोर, इनको अगर सबक सिखाना है तो हमें चाहिए हमारे वो रॉयल अधिकारी जो पहले समय समय पर ऐसे रामखोर, ऐसे कुत्तों का इलाज अच्छे से करते थे। जिससे डंडा मार रहा है ना, वो हाथ से खाना नहीं खा पाता अगर हमारे वो रॉयल अधिकारी होते तो। लेकिन पता नहीं हमारे सेना के रॉयल अधिकारी कब जगेंगे, कब ऐसे गधों का इलाज करेंगे। देश में जगह जगह कोई आर्मी को ये बोल रहा है कि हम सेना के बाप है, कोई जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ मारपीट होने के बावजूद हमारे सैन्य अधिकारी किस वजह से चुप है, पता नहीं वो कब जगेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हमारी देश की जनता को, क्या ये सही हुआ या गलत है? अपने अपने विचार जरूर रखें। दूसरी बात, हमारी सरकार जो कहती है कि हमने खुली छूट दी हुई है, हमें तो पता नहीं कौन सी खुली छूट दे रखी है आपने कि हमारे ही देश में सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और हमारे अधिकारी कुछ कर नहीं पा रहे। ये कौन सी छूट है? सिर्फ बॉर्डर के बाहर छूट दी है, अंदर कुछ नहीं करे, अंदर बाहर खाते रहो और चुप रहो, सिर्फ बॉर्डर पर अपनी जान दो, क्या यही छूट है? क्या देशवासी इस चीज का जवाब दें? आगे मैं आपको एक पूरा वीडियो दिखा रहा हूं। आपको लगता है कि सैनिकों के साथ और सेना के साथ न्याय होना चाहिए और हमारे टॉप लीडर को इस पर एक्शन लेना चाहिए, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। हमारे कर्नल, जनरल, आर्मी कमांडर साहब तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनकी नींद खुले। एक जमाना था, प्रधानमंत्री जी को हमारे एक जनरल ने कहा था, जब पंजाब में एक कहानी हुई थी, मुख्यमंत्री के लड़कों ने कुछ अधिकारी और हमारे जवानों की फैमिलियां सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गई थी, तो वहां उनके साथ बदतमीजी कर दी थी। तो हमारे कर्नल ने उस सिनेमा हॉल को घेरकर मुख्यमंत्री को, लड़कों को उठाकर आर्मी एरिया में लेकर आ गए थे और मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दिया था। पुलिस और मुख्यमंत्री को बाहर खड़ा कर दिया था कि गाड़ी, उसके बाद बात प्रधानमंत्री तक पहुंची थी, तो प्रधानमंत्री ने जनरल साहब को फोन किया कि आपके कर्नल को रोको। तो जनरल साहब का ये वर्ड थे कि हम अपनी और अपनी फैमिलियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो हम देश की सुरक्षा क्या करेंगे? आप हमसे आशा करते हो? मेरे कर्नल ने ठीक किया है और मुख्यमंत्री को बोलो पैदल जाए, और वो पैदल गए थे और बच्चे को हाथ पैर जोड़कर वापस लेके आए थे। एक वो जमाना था, आज ये जमाना है। वीडियो दिखाने से पहले मैं हमारे साथियों को ये जरूर कहूंगा कि पता नहीं आज इनको नाम नमक निशान और वर्दी से नहीं, किसी को सीडीएस, किसी को एमपी एमएलए बनना है, सब रैंक के लिए जी रहे हैं जो चुप है। तो कब जगेंगे पता नहीं। आप अगर जगे हो तो कम से कम वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे आज इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं मेरे साथियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप सबको पता है कि हमारा जो पुराना चैनल था, जिसमें 10 लाख जवान साथी जुड़े हुए थे, और वो हमारे ही देश में बैन कर दिया गया। वरना हम उस चैनल के जरिए इस तरह के वीडियो या इस तरह की आवाज उठाते थे तो चुटकियों में उसकी सुनवाई होती थी। वो सुनवाई इसलिए नहीं होती थी कि रविंद्र फौजी में कोई अलग ताकत थी, वो संख्या ही हमारी ताकत थी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल की संख्या बढ़ाओ। पिछले 4 महीनों में हमारी ये 25-26 हजार तक ये संख्या पहुंची है। बाकी लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे, किस चीज का उनको डर है? उनको कहता हूं कि जुड़ो और अपने परिवारों को भी जोड़ो। आज के युग में अगर आप संगठित रहोगे तो आपकी सुनवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं तो इसी तरह हमारे साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा। आप चाहते हो कि ये दुर्व्यवहार ऐसे ही चलता रहे? इस दुर्व्यवहार को रोकने के लिए आपको एकजुट होकर, मैंने कई बार कहा कि एक ऐसी टीम, घातक टीम हो जो इन घटनाओं का जवाब दे। लेकिन कहते हैं जोड़ लो, हमारे को भी, हमने कई बार नंबर भी दिए कि जुड़ो, हम ऐसी टीम बनाएं, मेरा भी नाम लिख लेना, उसके बाद भूल जाते हैं। इस तरह टीमें चलती हैं क्या? किसी भी टीम को चलाने के लिए या सिस्टम से लड़ने के लिए आपके पास तन मन धन होना चाहिए। लेकिन कई बार हम धन की बात करते हैं तो वीडियो को यहीं से छोड़ देते हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि चाहे इस चैनल को बढ़ावा देने के लिए, चाहे उस चैनल को खुलाने के लिए या उस टीम के लिए, हमें आर्थिक मदद की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि हाँ हम मदद करें तो मेरा नंबर है 8290354513।
8290354513। ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। बहुत से साथी तो यहीं से वीडियो को छोड़ देते हैं। क्यों? रविंद्र फौजी लड़े। रविंद्र फौजी कोई टाटा बिरला नहीं है। आप सबके सहयोग से, आप सबकी उस जुड़ी हुई ताकत से ही हमने बहुत से मामलों को ठीक किया है। जवानों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, उनके शोषण के खिलाफ खुलकर हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन आज वो रविंद्र फौजी को ही दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अकेले पड़ चुके हैं। मैं एक बार फिर हमारे जवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे, महीने में 2 महीने में हमारे को कुछ सहयोग करोगे तो सहयोग से उस चैनल को भी खुलवा सकते हैं, टीम भी बना सकते हैं और इस चैनल की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। इस लड़ाई को यूं ही कंटिन्यू हम रख सकते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट में और चैनल जो बैन थे, जिनके साथ हमारा चैनल टैग किया हुआ है, जो हमारा केस है, उनके चैनल खुल गए क्योंकि उनके पास बड़े वकील थे, उनके पास पैसे थे और उनके साथ लोग खड़े हैं। और हमारे साथ, जय हिंद सर, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। लेकिन सहयोग करने की बारी या ऐसी कुछ घटना होती है, वहां कहते हैं कि आ जाओ ग्राउंड में लड़ेंगे। ग्राउंड में नहीं आ सकते सर, हमारी मजबूरी है, सहयोग करने में भी मजबूरी है, तो फिर कैसे काम चलेगा। बाकी कुछ हमारे साथी हैं जो हमारा सहयोग कर रहे थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे जो चैनल से जुड़ने की संख्या और सहयोग करने वालों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। उसका कारण तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि लोग डर गए क्या, क्योंकि उन्होंने चाहा कि इनको डरा दिया जाए, आर्थिक इनका सिस्टम तोड़ दिया जाए, तो ये डर कर इस लड़ाई को छोड़ देंगे। रविंद्र फौजी तो हालांकि इस लड़ाई को छोड़ेगा नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। 아미야 못하니 그래 스리라 오래
बाकी वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, वहाँ के जो आला अधिकारी है, डीजीपी साहब हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने ऐसे लोगों को छूट दी हुई है या इन पर कुछ कार्रवाई भी की है? अगर कार्रवाई की है तो उसको सार्वजनिक करें और इनको कंट्रोल में रखें। किसी दिन कोई बड़े अधिकारी की जरूरत नहीं है। अगर किसी कर्नल के ही दिमाग में आ गया कि ठीक करना है तो इन लोगों को अच्छे से ठीक कर देंगे, आपके चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या कोई भी हो। अगर वास्तव में किसी कर्नल ने अपनी वर्दी का पूरा सही से कसम खाकर अपनी सही ड्यूटी जिस दिन निभाना शुरू कर दी ना, जैसे पहले रॉयल अधिकारी थे, समय समय पर अपनी ताकत को जहां जरूरत पड़ती थी वहां दिखाते थे, अगर उस तरह किसी ने दिखा दी ना तो सारा महकमा ठीक हो सकता है। तो इंतजार है, या तो वो रॉयल अधिकारी लौटे या हमारी सरकार कुछ करे या पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इन पर कंट्रोल करें, नहीं तो हमारे देश की जनता। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको लगता है कि आपके आर्मी का सम्मान है, ये खुली छूट है, तो इसको जरूर सरकार तक पहुंचाएं और अपने अपने विचार जरूर रखें। वीडियो को शेयर करें और देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हम सरहदों की रक्षा करने वाले सैनिक हैं। ठीक है, आपको अंदरूनी सुरक्षा की जिम्मेवारी दी हुई है। ये छोटा सा मामला था कि ये नो एंट्री में गाड़ी हो सकता है रास्ता भटकने से या कैसे आ गई थी, सेना की गाड़ी थी, तो उसको इस तरह डंडे मारकर ये सम्मान करोगे आप? अगर ये सही है, आपने सही किया है, तो आप अपने दिमाग से जरूर सोचें। अन्यथा इस तरह की जो आपने भाषा और इस तरह का जो काम किया है उसका जवाब हालांकि आपको रॉयल अधिकारी अपनी भाषा में अपनी फौज के तरीके से देते तो शायद मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ढंग से बैठ नहीं पाते। जो डंडा आप दिखा रहे थे ना, शायद दोबारा कभी उस हाथ में आप डंडा तो छोड़ो खाना नहीं खा पाते। आपकी वो हाल करती फौज, और बैठकर किसी को दिखा नहीं पाते कि सही से बैठ भी नहीं पाते। ठीक है, लेकिन पता नहीं कब हमारे अधिकारी जगेंगे, कब जनरल साहब बस हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये हो रहा है। बाकी वीडियो देख के शेयर करें और हमारे सैनिक साथियों को कहना चाहता हूँ, देशवासियों को, ये हमारा जो चैनल है, हमारा एक चैनल जो हमारे ही कुछ अधिकारियों ने उसको बैन किया हुआ है, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में, तब तक हमारा ये चैनल है, उस चैनल से जरूर जुड़ें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।